हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 9.1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास अगर कोई टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकालते हैं। तो ऑफ कोर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो हम वैसे ही निकालेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला यूज करके जो हमने पहले सीखा था, लेकिन जो पीरियोडिक सिग्नल होते हैं उनका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है उसके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है। तो आज है मॉड्यूल 9.1 फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल्स। तो पीरियोडिक सिग्नल्स तो कई अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक पीरियोडिक सिग्नल होता है जो हमने सिग्नल प्रोसेसिंग के कोर्स में देखा है वो होता है साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। और इन फंक्शंस को हम जैसा कि हम जानते हैं कि हम फेजर के माध्यम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और हम फेजर नोटेशन इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि उसे एनालाइज करना काफ़ी आसान होता है। तो हम सपोज अगर एक फेजर्स लें सिंपल सा, x ऑफ t इज इक्वल टू ई पावर j ओमेगा नॉट टी, और इसका हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालें तो जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि फेजर का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक डेल्टा फंक्शन होता है। तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। अगर आपका ओमेगा नॉट अगर 1 है, अगर आपका ओमेगा नॉट अगर 0 है तो ये यहाँ पे ओमेगा नॉट इक्वल टू 0 अगर आप डालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे ओमेगा नॉट 0 होके ये हो जाएगा 2 पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो ये है एक सिंपल फेजर जिसका हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला है। अब सपोज हमारे पास अगर एक नहीं कई सारे अलग अलग फेजर्स हैं जिनका टाइम पीरियड सेम है। तो टाइम पीरियड सेम कैसे होगा? सपोज हमारे पास अगर कई सारे इस तरह के फेजर्स हैं, ई पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी, ई पावर जे 3 ओमेगा नॉट टी, एंड सो ऑन अप टू सम ई पावर n ओमेगा नॉट टी। तो ये जितने सारे अलग अलग फेजर्स हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन सबका जो टाइम पीरियड है वो एग्जैक्टली सेम है। ऐसा क्यों? देखिए, ये जो सिग्नल है इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाई ओमेगा नॉट। इसका टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाई 2 ओमेगा नॉट। तो 2 हम अगर कैंसिल करें तो ये हो जाएगा पाई बाई ओमेगा नॉट। फिर ये है 2 पाई बाई 3 ओमेगा नॉट। वैसे ही ये है 2 पाई बाई n ओमेगा नॉट। अब ये जो अलग अलग सिग्नल्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, इन सब का अगर आप टाइम पीरियड देखें तो वैसे तो आपको ये अलग लगेगा, लेकिन हम जानते हैं कि अगर किसी सिग्नल में अगर पीरियोडिसिटी है विथ अ पीरियड ऑफ कैपिटल टी, तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि x ऑफ t प्लस सम m t वेर m is some integer will also be equal to x of t। तो यहाँ पे अगर इस सिग्नल का पीरियड अगर पाई बाई ओमेगा नॉट है तो डेफिनेटली 2 पाई बाई ओमेगा नॉट भी उस सिग्नल का पीरियड है, क्योंकि हमने बस s को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया है। वैसे ही इसको हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला पीरियड आ जाएगा, और इसको हम अगर कैपिटल N से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाला पीरियड आ जाएगा। यानी कि ये सारे जो अलग अलग फेजर्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, ऑल्दो इनका जो फंडामेंटल पीरियड है वो अलग है, लेकिन फिर भी ये सभी के सभी 2 पाई बाई ओमेगा नॉट से पीरियोडिक हैं, क्योंकि इन सब के इंडिविजुअल पीरियड्स में हम अगर एक इंटीजर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 पाई बाई ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन सारे अलग अलग फेजर्स में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम अगर ऐड करेंगे तो वो कॉम्पोजिट सिग्नल भी 2 पाई बाई ओमेगा नॉट टाइम से पीरियोडिक होगा। यानी कि हम अगर एक सिग्नल अगर लिखते हैं x ऑफ t इज इक्वल टू समेशन a k
ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो ये जो सिग्नल है ये भी पीरियोडिक होगा विथ टी इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा नॉट, और ये जो के है इसे हम ले जाएंगे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। सो अभी हमारे पास एक जनरल फॉर्म आ गया है एक पीरियोडिक सिग्नल का, जो कि 2 पाई/ओमेगा नॉट टाइम से पीरियोडिक है। अब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम किस तरीके से निकालेंगे? इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम निकाल सकते हैं इस रिलेशन को यूज करके जो हमने पहले देखा, और फूरियर ट्रांसफॉर्म की लीनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करके, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये है अलग अलग फेजर्स का सम, और क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ट्रांसफॉर्म है जो कि हमने पहले एक मॉड्यूल में देखा था, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा है वो होगा सम गोइंग फ्रॉम के इक्वल टू -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी ए के मल्टीप्लाइड बाई द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ईच ऑफ दीज फेजर्स। तो वो क्या होगा 2 पाई इंटू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। तो अभी हमारे पास कई सारे डेल्टा फंक्शंस हैं जो कि के ओमेगा नॉट पे नॉन जीरो हैं, जो कि ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा नॉट पे नॉन जीरो है। तो ये है एक जनरल फॉर्म फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म फॉर एनी गिवन पीरियोडिक सिग्नल। अब यहाँ पे आप देखिए जो हमारा यूजुअल जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है किसी एक सिग्नल के लिए वो कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है, लेकिन हमारा सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो हमारा जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो एक डेल्टा फंक्शंस का एक ट्रेन बन जाता है। इसको इम्पल्स ट्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि डेल्टा फंक्शन एक तरह का इम्पल्स होता है और एक इम्पल्स की एक ट्रेन तरह से है, तो इसको हम एक इम्पल्स ट्रेन भी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सिग्नल दिया हो जो कि पीरियोडिक है एक्स ऑफ टी, तो क्या हम उसे ऐसे फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो अगेन आंसर इज यस, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि ये गिवन सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए हम कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यूज करके ए के की वैल्यू हम निकाल पाए। तो देखते हैं वो कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि आपका कोई पीरियोडिक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसको आपने रिप्रेजेंट किया है एज के इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी, जहाँ पे ओमेगा नॉट क्या है? ओमेगा नॉट है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी है एक्स ऑफ टी का फंडामेंटल पीरियड, यानी कि एक्स ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पे अब हमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक गिवन पीरियोडिक सिग्नल एक्स ऑफ टी के लिए हमें ए के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी वैल्यू निकालनी है। तो उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जैसे पता है कि जो फेजर्स होते हैं उनकी एक ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी होती है, यानी कि हम इस फेजर को अगर उसके कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं तो वो मैक्सिमम केसेस में वो जीरो हो जाता है, और तभी वो नॉन जीरो होता है जब ये दोनों फेजर्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों। तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे ई पावर माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी। तो राइट साइड में भी हमने वही मल्टीप्लाई किया, के इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी टाइम्स ई पावर -jm ओमेगा नॉट टी। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ओवर टाइम। तो हमने इसे इंटीग्रेट किया ओवर टाइम, यानी कि यहाँ पे dt आ गया, यहाँ पे भी dt आ गया, और इसके जो लिमिट्स है हम लेंगे माइनस कैपिटल T बाई 2 से प्लस कैपिटल T बाई 2, क्योंकि जो एक्स ऑफ टी है उसका पीरियड है कैपिटल टी, तो इसीलिए हम माइनस कैपिटल T बाई 2 से कैपिटल T बाई 2 ले रहे हैं। आप इस लिमिट्स को कुछ भी और ले सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान में रखिएगा कि जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है दोनों का डिफरेंस होना चाहिए एग्जैक्टली इक्वल टू कैपिटल टी। और यहाँ पे एक और बात ध्यान में रखने की है कि ये जो इंटीग्रल है ये एक्चुअली इस समेशन के बाहर है,
लेकिन क्योंकि समेशन भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्म होता है और क्योंकि ए के का हमारे टाइम पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, ए के सिर्फ एक स्टैटिक स्केलर है, इसीलिए हम इस इंटीग्रल को अंदर ले जा पा रहे हैं। तो अभी हम अगर ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के इंटीग्रल माइनस टी बाई टू से t बाई टू ई पावर j k माइनस m ओमेगा नॉट t dt। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो हमारा फेजर है, इसमें हम अगर k और m को अगर अलग अलग रखते हैं, इफ k इज नॉट इक्वल टू m, तो इस फेजर का इंटीग्रल ओवर दिस लिमिट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू 0, क्योंकि ये फेजर इस रेंज में पीरियोडिक है। लेकिन अगर k और m अगर बराबर हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे k माइनस एम 0 हो जाएगा और e पावर 0 जो है वो 1 हो जाएगा। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी सिर्फ कैपिटल T, यानी कि अगर k अगर m से अलग है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0 इफ k इज नॉट इक्वल टू m। लेकिन अगर k और m अगर इक्वल हैं तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू कैपिटल T, यानी कि इस पूरे सम में जितने इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सिर्फ एक ही टर्म बचेगा, वो होगा जबकि k इज इक्वल टू m, यानी कि इस इंटीग्रल की वैल्यू होगी कैपिटल T टाइम्स a m। यहाँ पे हमने a m क्यों लिया? क्योंकि ये जो समेशन है इसमें k बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज ले रहा है और सिर्फ वही टर्म नॉन जीरो होगा जब k इक्वल टू m होगा, क्योंकि जब k नॉट इक्वल टू m है तो ये इंटीग्रल जीरो है, तो आपके बाकी सारे जितने टर्म्स हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो यहां से हमें क्या मिलता है? यहां से हमें मिलता है a m इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल T इंटीग्रल माइनस t बाई टू प्लस t बाई टू एक्स ऑफ t ई पावर माइनस जे एम ओमेगा नॉट टी dt। अब ये है एक सिंपल सा फॉर्मूला जिसको यूज करके आप किसी भी टाइम पीरियोडिक सिग्नल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका जो a के जो कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू आप इस इंटीग्रल को यूज करके निकाल सकते हैं। तो अगेन जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हमने लिमिट्स लिए हैं माइनस कैपिटल T बाई टू से प्लस कैपिटल T बाई टू, पर आप इसे 0 से कैपिटल T से कैपिटल 2T या और कोई भी लिमिट्स ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज आपका जो अपर लिमिट है और लोअर लिमिट है दोनों का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली कैपिटल T होना चाहिए, तो आपको एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स आएंगे और कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो अभी इसको यूज करके देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें हम एक पीरियोडिक सिग्नल का ये ए एम जो कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें हम निकालेंगे। तो मान लीजिए कि हम कंसिडर करते हैं एक सीरीज जिसमें हम लेते हैं एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ टी माइनस के टी। तो ये भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, क्योंकि इस सिग्नल को हम अगर प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली टी टाइम इंटरवल्स पे हमारे पास ये पल्सेस आएंगे, टी 2t 3t 4t एंड सो ऑन, और यहाँ पे उसी तरीके से माइनस टी माइनस 2t पे एग्जैक्टली सेम इस तरह के इम्पल्स आएंगे। तो इसे हम कहते हैं इम्पल्स ट्रेन, और ये हमारे इस वीक के मॉड्यूल्स में और अगले वीक के मॉड्यूल्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो इसको हम अगर उसी तरीके से रिप्रेजेंट करें जैसे कि हमने यहाँ पे इस एक्स और टी को रिप्रेजेंट किया है, तो हम लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी
ए के ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि हर पीरियोडिक सिग्नल को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और क्योंकि ये भी हमारा एक पीरियोडिक सिग्नल है तो इसका भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और बता दें कि जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म केस में हमने देखा था कि कुछ कुछ सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं होते हैं, जो कि वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन अप्लाई होते हैं कि अगर आपका जो सिग्नल है वो डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसका भी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये सिग्नल उन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए हम उसका ए के कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो ये ए के कोएफिशिएंट हम कैसे निकालेंगे? अगेन ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है? दैट ए के इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल टी इंटीग्रेशन माइनस टी बाई टू टू टी बाई टू एक्स ऑफ टी इंटू ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी डी टी। यहाँ पे बस हमने यहाँ जो m था उसको हमने k से रिप्लेस कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों बस एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो x ऑफ t है वो है एक डेल्टा फंक्शन का ट्रेन। तो हम माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि हम ये जो है हमारा माइनस टी बाई टू है और ये जो है हमारा प्लस टी बाई टू है। तो इस बीच में हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ये डेल्टा का एक इम्पल्स है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक डेल्टा फंक्शन को अगर किसी दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? उसका रिजल्ट होता है जस्ट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट वेयर डेल्टा फंक्शन इज नॉन जीरो। यानी कि इसका जो वैल्यू है वो होगा 1 बाई टी इंटू 1, क्योंकि जब हमारा डेल्टा फंक्शन जब नॉन जीरो है विच इज एट t इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे हम अगर t इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा e पावर जीरो जो है वो 1 हो जाएगा। यानी कि हमारा a k इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू 1 बाई टी समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर जे के ओमेगा नॉट टी। तो यहाँ पे एक बड़ी मजेदार बात देखिए कि आपके अगर बहुत सारे फेजर्स हैं और आपने उन सारे फेजर्स को अगर सम किया हुआ है विथ कांस्टेंट विद द सेम एम्पलीट्यूड, तो दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू अ इम्पल्स ट्रेन। कि अगर आपके बहुत सारे अगर इम्पल्सेस हैं जिनको आपने ऐड किया है और आपने उनको पीरियोडिकली स्पेस किया हुआ है, तो उस सम को आप एज अ सम ऑफ फेजर्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि ये हमारा सिग्नल पीरियोडिक है, तो यहाँ पे जैसे हमने पीरियोडिक सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला था, वैसे क्या उस सिग्नल का भी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं? सो द आंसर इज यस। तो यहाँ पे जैसे हमने कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा निकाला था इस एक्सप्रेशन को यूज करके, तो हमें बस क्या करना है कि इस ए के की जगह पे हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का हमें ए के सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं दैट therefore कैपिटल एक्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के टाइम्स 2 पाई टाइम्स डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। अब देखिए एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन है जो हमने यहाँ पे यूज किया था, और यहाँ पे हमारा जो ए के है दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हम इस ए के को हटा के यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बाई टी। तो ये बन जाता है हमारा 2 पाई बाई टी समेशन ऑफ के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट। तो आपका जो सिग्नल था यहाँ पे वो भी एक इम्पल्स ट्रेन था, जो आपका सिग्नल था यहाँ पे वो भी एक इम्पल्स ट्रेन था, और आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म आया है वो भी एक तरह का इम्पल्स ट्रेन आया है। तो ये जो सिग्नल है ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने में।
तो वो किस तरीके से, आइए एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। तो आपका जैसे कोई भी सिग्नल अगर पीरियोडिक होता है तो उसका मतलब क्या है कि 0 से t के बीच में जो भी आपका सिग्नल जिस तरीके से बिहेव कर रहा है वो t से 2t, 2t से 3t, 3t से 4t, उन सारे टाइम इंटरवल्स में एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करेगा। यानी कि हम अगर कोई सिग्नल अगर इस तरह का ड्रॉ करते हैं, ये है t और ये है x ऑफ t, और हम अगर सपोज ड्रॉ करते हैं 0, t, 2t, 3t, 4t एंड सो ऑन, यहाँ पे है -t, -2t, -3t एंड सो ऑन। तो सपोज हमने ये ऐसे रेंज बना दिए, तो सपोज 0 से t के बीच में सपोज हमारा सिग्नल अगर सपोज इस तरीके से अगर बिहेव कर रहा है, सपोज वो एक स्ट्रेट लाइन है, तो आपका t से 2t के बीच में भी वो एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव करेगा। और -t से 0, -2t से -t, -3t से -t भी एग्जैक्टली वो उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो ये बिहेवियर लीनियर नहीं हो के कुछ और भी हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि 0 से t के बीच में इस सिग्नल की जो प्रॉपर्टीज होंगी, जो बिहेवियर होगा, वो बाकी सारे इन टाइम इंटरवल्स जो कि कैपिटल T से सेपरेटेड हैं, उनमें उसका बिहेवियर उसी तरह का होगा। तो हम इसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज हमारा 0 से t के बीच में ये जो सिग्नल है, सिर्फ इतना पोर्शन, हम इस सिग्नल को अगर हम बोलते हैं कि ये है हमारा सम y ऑफ t विच इज नॉट पीरियोडिक, नॉन जीरो, ओनली फॉर t greater than equal to 0 and less than equal to t, लेस देन t। तो अगर हम इस y ऑफ t को सिर्फ इस रेंज में अगर लेते हैं और हम इससे अगर हम x ऑफ t अगर कंस्ट्रक्ट करना चाहें, तो हम लिख सकते हैं दैट x ऑफ t इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी y ऑफ t माइनस के टी। ये हमने कैसे लिखा? जब हमारा k 0 है तो ये सिग्नल है सिर्फ y ऑफ t, जब हमारा k जब 1 है तो ये है y ऑफ t माइनस कैपिटल T, यानी कि y ऑफ t को हमने कैपिटल T टाइम से शिफ्ट कर दिया है। तो ये जो सिग्नल होगा ये है हमारा y ऑफ t माइनस कैपिटल T। वैसे ही ये है हमारा y ऑफ t माइनस 2 कैपिटल T, ये है y ऑफ t माइनस 3 कैपिटल T, y ऑफ t माइनस कैपिटल T, ये है y ऑफ t माइनस 2 कैपिटल T, ये है y ऑफ t माइनस 3 कैपिटल T। उसी तरीके से ये है हमारा y ऑफ t प्लस कैपिटल T, ये है y ऑफ t प्लस 2 कैपिटल T, और ये है y ऑफ t प्लस 3 कैपिटल T। तो इसी तरीके से ये सारे जो x के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, 0 से t, 2t से 3t, 3t से 4t, उन सभी को हम y का शिफ्टेड वर्जन के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसीलिए जो x ऑफ t है, जो कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है, उसे हम y के कई सारे ऐसे शिफ्टेड वर्जन्स के रूप में हम लिख सकते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिग्नल अगर है सपोज y ऑफ t, और उसे हम अगर कन्वॉल्व करते हैं विथ डेल्टा ऑफ t माइनस k कैपिटल T, तो ये हमारा हो जाता है y ऑफ t माइनस k कैपिटल T। ये डेल्टा फंक्शन की और कॉन्वोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी होती है। तो इस रिलेशन को हम अगर यूज करें यहाँ पे, तो हम इस समेशन को लिख सकते हैं समेशन ऑफ k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी y ऑफ t कन्वॉल्व विथ डेल्टा ऑफ t माइनस k कैपिटल T। अब यहाँ पे देखिए, ये जो y ऑफ t है ये अब k पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
और जो कॉन्वोल्यूशन जो होता है वो भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है या एक लीनियर ऑपरेशन होता है। तो इसीलिए हम इस y ऑफ t और इस कॉन्वोल्यूशन को इस समेशन के बाहर ले जा सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा y ऑफ t कन्वॉल्व विथ समेशन k इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t माइनस के टी। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, टाइम डोमेन में हमारे पास है y ऑफ t जो कि एक सिग्नल है जो कि 0 से कैपिटल T में एग्जिस्ट करता है और बाकी सब जगह पे 0 है। और ये एक दूसरा सिग्नल है जो कि एक इम्पल्स ट्रेन है जो कि हमने इस वाले पेज पे देखा था। तो अभी हम अगर इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहें तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म की कॉन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो हमें बताता है कि कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। यानी कि हम अगर इसका अब फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर लें, हम अगर लिखें कैपिटल ऑफ x ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल y ऑफ j ओमेगा इनटू द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस क्वांटिटी। अब वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पे देखिए हमारे पास वही एग्जैक्टली सेम इम्पल्स ट्रेन है और उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमारे पास ये वाला फंक्शन आया है। तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं इंटू 2 पाई बाई कैपिटल T समेशन ऑफ डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज 2 पाई बाई कैपिटल T। तो अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है कि आपका अगेन एक इम्पल्स ट्रेन है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जिसको आप कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि आपका अगर कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा सपोज अगर इस तरीके से कुछ दिखता तो आप क्या कर रहे हैं कि आप उसको एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि इस तरीके से कुछ दिखता है। ये जो इम्पल्स ट्रेन के इम्पल्सेस हैं ये सारे ओमेगा नॉट से सेपरेटेड हैं। तो आपने अब क्या किया कि जो कैपिटल Y ऑफ j ओमेगा था उसकी आपने बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपने हटा दी, सिर्फ आपने वही इंफॉर्मेशन रखी जो कि ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट, 3 ओमेगा नॉट, 4 ओमेगा नॉट उन टाइम इंटरवल्स पे या उन टाइम मोमेंट्स पे जो आ रहा है। ये जो प्रोसेस है ऑफ पिकिंग अप पर्टिकुलर वैल्यूज एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज, इसे हम सैम्पलिंग भी कहते हैं और पर्टिकुलर इस टाइप ऑफ सैम्पलिंग को हम कहते हैं इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग। तो ये जो प्रोसेस है ये सिग्नल प्रोसेसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बारे में हम आगे के मॉड्यूल्स में और भी काफ़ी सीखेंगे। बट अभी के लिए आपके लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास कोई एक फेजर सिग्नल है तो उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक डेल्टा फंक्शन होता है और आप अगर इन फेजर्स का अगर सम लेते हैं विद सम कोएफिशिएंट्स a k तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आप फूरियर ट्रांसफॉर्म की लिनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकते हैं और वो आपका बनेगा अगेन अ सम ऑफ डेल्टा फंक्शंस जहां पे कोएफिशिएंट्स a k इंटू 2 पाई मल्टीप्लाइड होंगे। और फिर आप अगर इसी तरीके से अगर आप एक फेजर्स का इस तरह से सम लेते हैं तो अगेन ये क्वेश्चन आता है कि आप किसी एक गिवन पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप ये a k किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगेन हमने देखा कि एक गिवन पीरियोडिक सिग्नल के लिए जो कि हमारे डिरिचलेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो उसको आप इस तरीके से इंटीग्रेट करके आप उसका ये जो कोएफिशिएंट्स हैं a m इन्हें आप डिराइव कर सकते हैं। और फिर हमने एक एग्जांपल लिया एक पीरियोडिक सिग्नल का जो कि एक इम्पल्स ट्रेन है यानी कि समेशन ऑफ डेल्टा ऑफ t माइनस के टी। उसका हमने जब एक कोएफिशिएंट्स निकाले a के तो हमारे पास आया सिर्फ 1 बाई कैपिटल T और उसको यूज करके हमने उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरीके से लिखा। और फिर हमने क्या किया कि एक जनरल पीरियोडिक सिग्नल को हमने उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के रूप में लिखा एज अ समेशन और वहाँ पे फिर हमने उसको एज अ कॉन्वोल्यूशन बनाया,
फिर हमें पता है कि टाइम डोमेन में जो कॉन्वोल्यूशन होता है वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आके मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो उससे हमारा कैपिटल X ऑफ जे ओमेगा का जो एक्सप्रेशन है वो आया कैपिटल Y का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाई अनदर इम्पल्स ट्रेन। और जैसा कि हमने बताया कि इस प्रोसेस को हम इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये हमारे तरीके हैं जिस तरीके से आप एक गिवन पीरियोडिक सिग्नल का आप फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। और सिग्नल प्रोसेसिंग की भाषा में इसका एक पर्टिकुलर वर्ड है, इसे हम फूरियर सीरीज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो ये पीरियोडिक सिग्नल है x ऑफ t, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, उसको आप इन a के कोएफिशिएंट्स के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो ak है इसे हम कहते हैं फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स। और ये फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स कब एग्जिस्ट करते हैं? ये तभी एग्जिस्ट करते हैं जब हमारा जो सिग्नल होता है वो पीरियोडिक होता है। तो अगले मॉड्यूल में हम इस फूरियर सीरीज को थोड़ा और अच्छी तरीके से डिफाइन करेंगे और इसे थोड़ा बेटर वे में समझेंगे। थैंक यू।